आकर के गोपियों के उस सुंदर भाव को देख के भगवान ने गोपियों के साथ महारास लीला की। अभी भगवान ने रास किया था और रास में सिर्फ गोपियां हैं और कृष्ण हैं, लेकिन जब गोविंद ने महारास लीला की तो उस महारास लीला में गोपियां और सिर्फ कृष्ण नहीं, उस महारास लीला में संसार के बड़े बड़े योगी भगवान की गोपी बन करके पधारे। जो लोग कहते हैं ना रास लीला में तो काम का भाव था, अब सोचो जब भगवान ने रास लीला की तो स्वयं कामदेव को भस्म करने वाले परम वैराग्यवान परम ज्ञानी भगवान शंकर कैलाश से उतर करके ठाकुर जी की गोपी बन करके पधारे। और जहां काम को भस्म करने वाले महादेव आ जाएं, वहां क्या थोड़ा सा भी काम का स्थान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक वो भाव भी आता ना, जहां काम तहां राम नहीं, ऐसा भाव है ना। एक जहां राम है वहां काम कैसे हो सकता है? तो भगवान ने जब रास लीला की तो हमारी बुद्धि उल्टी है ना, तो हमको लगा कि रास मतलब काम का भाव। रास मतलब काम का भाव नहीं। वेद व्यास जी लिखते हैं कि 5 वर्ष की उम्र की बालिका से लेकर के 100 वर्ष की उम्र तक की वृद्धा भावात्मक श्रृंगार करके रास में सम्मिलित हुई। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की गोपी बनकर के पधारे हैं। क्यों? क्योंकि गोपी का मतलब केवल एक स्त्री से नहीं है, गोपी मतलब भाव। इस जगत में एक पुरुष दिखाई दे, वो है गोपी भाव। और वो गोपी भाव कहीं ना कहीं भगवान शंकर में आया है, तभी तो भोलेनाथ गोपी बनकर के पधारे हैं। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, हम दर्शन करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया, ब्रज में गोपी बने त्रिपुरारी। वृंदावन में महादेव गोपी बनकर के पहुंचे हैं, गोपी भाव। और ये जो रास लीला है, ये काम वाली लीला नहीं है। रास लीला मतलब मैंने बताया ना, रास मतलब रस, रस मतलब आनंद, आनंद मतलब कृष्ण। जब कृष्ण स्वयं आनंदित हो उठे, अर्थात ब्रह्म स्वयं जब रस में डूब जाए, आनंदित हो जाए, उस समय जो क्रिया उत्पन्न होती है उसको कहते हैं रास। भगवान जगत पिता हैं और गोपियां जो हैं वो जगत की संतान हैं। तो ये जो रास लीला है, ये जगत पिता का जगत की संतान से दिव्य प्रेम है, अद्वितीय प्रेम है, अन्य कुछ भी नहीं। पहले रास किया है, फिर महारास किया है। महारास में भगवान शंकर पधारे हैं। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि मुझको भी रास लीला में जाना है। पार्वती जी ने कहा जाना तो है, ठीक है, पर आपको पता है रास में केवल स्त्रियां जाती हैं। भोलेनाथ ने कहा मुझे मालूम है कि रास में केवल स्त्रियां जाती हैं। तो कहा आप स्त्री हो? भगवान ने कहा नहीं। फिर कैसे जाएंगे? कहा गोपी बनाओ। पार्वती जी हंसती है और पार्वती जी कहती भगवान आप स्त्री बन भी गए तो महाराज पकड़े जाओगे, महाराज पकड़े जाओगे। कैसे पकड़ा जाऊंगा? कहा ऐसे पकड़े जाओगे, मैं कितनी भी अच्छी साड़ी पहना दूं, कितना भी अच्छा साज श्रृंगार कर दूं, पर आपकी जो कद काठी है वो थोड़ी बदलेगी, आपकी चाल ढाल थोड़ी बदल जाएगी। इसलिए सरकार पकड़े जाओगे। क्यों जाना आपको? भोलेनाथ ने कहा नहीं मुझे जाना है। जिद कर ली, मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगा। कहा अच्छा ठीक है, अब जिद ही कर रहे हैं, जाना ही है, तो एक काम कीजिए। काम क्या? कहा जाना ही है, सज जाइए। पार्वती जी ने खूब अच्छा श्रृंगार किया, खूब सजाया, खूब अच्छे से जब सजाया, खूब सुंदर श्रृंगार जब किया, घूंघट ऊंघट ले दिया, घूंघट इत्यादि लेकर के भगवान शंकर पहुंचे श्रीधाम वृंदावन। जब भगवान श्रीधाम वृंदावन पहुंचे और जो कुछ गोपियां हैं, उन गोपियों ने जब देखा, जब कुछ गोपियों ने देखा तो गोपियां सोचने लगी कि हमने आज तक ऐसी गोपी तो कहीं नहीं देखी, इसकी कद काठी तो देखो,
कदकाठी देख के लगता है कि 5-7 गैयों का दूध ये अकेले पीती होगी। 5-7 गैयों का दूध ये अकेले पीती होगी। ये है कौन? पास में जाके देखा, और पास में जाकर के जब देखा तो कसका घूंघट उठाए, और जैसे ही घूंघट उठाया तो गोपियां कहती अरे राम, ये गोपी नहीं, ये तो गोपेश्वर है। कौन है ये? गोपेश्वर। और कहा महाराज आप जाइए, आपको कोई निषेध नहीं है। घूंघट ज्यों का त्यों ढक दिया और भगवान शंकर को रास में प्रवेश दे दिया। अब भगवान शंकर गोपी बनकर के महारास में प्रवेश करते हैं। जब भगवान शंकर गोपी बनकर के महारास में प्रवेश करते हैं तो महारास लीला यहाँ प्रारंभ हुई है। तो रास लीला में सिर्फ गोपियां नहीं है, रास लीला में संसार के बड़े बड़े योगी गोपी भाव को धारण करके आए हैं। स्वयं भगवान शंकर गोपी बन करके पधारे हैं और फिर भगवान कृष्ण ने महारास लीला प्रारंभ की है।